अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़राअत के हवाले से। जाते जाते हुकूमत ने कुछ अहम फ़ैसले लिए हैं, वो तमाम तर फ़ैसले आपके साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत ने अपने आखिरी दिन जो काबीना का इजलास किया उसमें किसानों के हवाले से किन चीज़ों की मंजूरी दी गई है। यही चीज़ें पहले ईसीसी में लाई गई थी और वहाँ से अप्रूवल हुई थी और उसके बाद जो है वो कैबिनेट में इन चीज़ों को लाया गया। काबीना जब तक मंजूरी किसी चीज़ की ना दे तो उस वक्त तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो अब काबीना की जानिब से भी इन तमाम चीज़ों की मंजूरी दे दी गई है और अपने आखिरी दिन हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों की मंजूरी दी है। तो हमने सोचा कि आप किसान भाइयों के साथ उन तमाम डिटेल्स को शेयर किया जाए कि हुकूमत जाते जाते किसानों के हवाले से किन इकदाम की मंजूरी देकर गई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक तो जो रबी सीज़न है 2023-24 उसके हवाले से जो यूरिया खादें हैं उनकी सूरत हाल को काबीना के सामने रखा गया और उसी सिलसिले में जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनके लिए जो गैस की फराहमी है उसकी मंजूरी दी गई है। और उसमें आपको बताते चलें कि एक तो फातिमा फर्टिलाइज़र और दूसरा एग्रीटेक कंपनी के लिए जो है वो 15 अक्टूबर तक गैस की फराहमी की मंजूरी दे दी गई है हुकूमत की जानिब से, ताकि रबी सीज़न के लिए जो यूरिया खाद है उसकी फराहमी तवातुर के साथ जो है वो किसान भाइयों को होती रहे। तो इस सिलसिले में 15 अक्टूबर तक गैस की फराहमी की मंजूरी इन दो कंपनियों के लिए दी गई है। इसके बाद नंबर 2 पर जैसा कि आप जानते हैं कि सैलाब आया, उसमें काफ़ी सारे किसान मुतासिर भी हुए हैं। तो किसानों के लिए जो है वो सूद से पाक कर्ज़ों की मंजूरी दी गई है। जो किसान मुतासिर हुए हैं सैलाब के इलाकों में, ये सिर्फ फैसिलिटी उन किसानों के लिए है कि उन्हें सूद से पाक जो कर्ज़े हैं वो फराहम किए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो ऑलरेडी जिन किसान भाइयों ने कर्ज़े ले रखे हैं और वो सैलाब से मुतासिर हुए हैं तो उनका जो सूद है वो भी माफ़ किया जाएगा। इस चीज़ की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कर्ज़ों की फराहमी की मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत जो नौजवान हैं वो वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन प्रोग्राम के तहत जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो कर्ज़े हासिल कर सकते हैं, इसकी भी मंजूरी हो गई है। इसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन के लिए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी गई है। जिस तरह के आप जानते हैं कि हुकूमत का इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, तो हुकूमत को ये बावर करवाया गया है कि फार्म मैकेनाइजेशन के बगैर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की नहीं हो सकती। तो इसीलिए मशीनरी और जदीद इक्विपमेंट्स जो हैं वो फार्म्स के लिए उसके हसूल पर जो मार्कअप सब्सिडी है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। तो इस चीज़ की भी काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद किसान पैकेज के हवाले से बात कर लेते हैं। किसान पैकेज जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में तकरीबन 600 अरब रुपए का किसान पैकेज हुकूमत पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। अब इसकी जो तारीख़ थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है काबीना इजलास में, यानी कि जो इस पैकेज में फैसिलिटीज़ दी गई थी वो एक्सटेंड रहेंगी 31 दिसंबर 2023 तक। यानी कि ये किसान पैकेज जो है इसके तहत जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी उनसे 31 दिसंबर 2023 तक जो है किसान भाई हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे। क्या क्या चीज़ें थी इस किसान पैकेज में वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक तो किसानों को आसान इकसात पर जो कर्ज़े हैं उनकी फराहमी इसमें शामिल थी। इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम था दही इलाकों के बेरोज़गार नौजवानों को कर्ज़ों की फराहमी के हवाले से कि दही इलाकों के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना को बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस हवाले से वो कर्ज़े ले सकते हैं। और ये भी एक्सटेंड कर दिया है दिसंबर 2023 तक कि जो पढ़े लिखे नौजवान दही इलाकों के कर्ज़े लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी पीएम यूथ लोन प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो कर्ज़ा जात लेकर अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को सर्टिफाइड बीज की फराहमी का सिलसिला है वो भी 2023 में जारी रहेगा किसान पैकेज के तहत। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के हवाले से जो यूनिट्स लगाने के हवाले से भी हौसला अफजाई की जा रही है। इस हवाले से भी हुकूमत ने इस चीज़ को एक्सटेंड किया है। 2022 में भी ये शामिल किया गया था किसान पैकेज में कि अगर दही इलाकों में कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन के हवाले से तो उसे खसूसी मराहत दी जाएंगी, टैक्सेशन के हवाले से भी छूट दी जाएगी। तो इसको 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर कोई वैल्यू एडिशन के प्रोसेसिंग यूनिट ज़रूरी इलाकों में लगाता है तो उसको ये फैसिलिटीज़ 31 दिसंबर 2023 तक अवेलेबल होंगी। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर्स के हवाले से स्कीम आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पुराने ट्रैक्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा सकते हैं। उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि पहले तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि
कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ट्रैक्टर्स की, उनके साथ बातचीत की जाए और कोई सब्सिडी दी जाए किसानों को, लेकिन उस पर कंपनियां एग्री नहीं हुई थी कि वो सब्सिडी नहीं दे सकते और कीमतों को कम करने के हवाले से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को साफ़ इनकार कर दिया था। जिसके बाद 2022 में हुकूमत पाकिस्तान ने जब किसान पैकेज लॉन्च किया तो उसमें जो यूज्ड ट्रैक्टर हैं, इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स हैं, उनको लाने के हवाले से एक पॉलिसी अनाउंस की थी और उस पॉलिसी में ये कहा गया था कि अगर 5 साल पुराना ट्रैक्टर जो है वो कोई शख्स इंपोर्ट करता है तो उस पर 50% ड्यूटी में कमी कर दी जाएगी। और इसके अलावा 3 साल पुराना अगर ट्रैक्टर कोई इंपोर्ट करता है तो उस पर 36% ड्यूटी जो है वो कम कर दी जाएगी। तो ये छूट दी गई थी 2022 में। इस छूट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 31 दिसंबर 2023 तक अगर कोई ट्रैक्टर मंगवाना चाहे तो वो इन्हीं शराइत पर मंगवा सकता है कि अगर तो वो 5 साल पुराना ट्रैक्टर इंपोर्ट करता है तो वो 50% कम ड्यूटी अदा करेगा, और अगर कोई 3 साल पुराना ट्रैक्टर इंपोर्ट करता है तो 36% जो ड्यूटी है वो कम अदा करेगा। इसके अलावा DAP पर सब्सिडी शामिल थी। तो DAP पर सब्सिडी 2500 रुपये 2022 में दी गई थी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब इस चीज़ की भी मंजूरी दी गई है कि किसान पैकेज के तहत जो है वो 2023 तक 31 दिसंबर 2023 तक DAP पर भी सब्सिडी दी जाएगी। तो ये वो तमाम तर इक़दाम हैं जो कि जाते जाते हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसान भाइयों के लिए मंजूर किए गए हैं।